सभी को नमस्कार दोस्तों। आज फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग है और उसके अंदर सबसे पहले आप जो चार्ट देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं हर बार की तरह। और आप यहाँ पे देखेंगे आज दिन में यानी 9:15 पे आज एक लार्ज कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। व्हाइट कलर का आपको लार्ज कैंडल दिख रहा है जो कि इसको 24,600 के आसपास मॉर्निंग में लेके गया। और उसके बाद सडनली इसके अंदर सारी की सारी जो ये व्हाइट वाली कैंडल बनी, ये सारी की सारी इसने अगले 2 घंटे के अंदर रिजेक्ट कर दी। और कुल मिला के बाजार जो अब बंद हो रहा है वो 24,325 से लेके 330 के आसपास बंद हो रहा है। 3:25 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। हम इसी क्लोजिंग को यहां पे मान के बात करेंगे। और आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और इसके अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या लग रही होगी, इतना ऊपर जाने के बाद भी बाजार पिछले दिन की जो क्लोजिंग है, पिछले दिन की क्लोजिंग मानो जैसे आप ये वाला एरिया देखेंगे पिछले दिन की क्लोजिंग का, ये वाला यानी जो बाजार है वो इस वाले लेवल को ऊपर की साइड यहां पे क्लोज नहीं कर पा रहा है। ये एरिया कौन सा है इसका जिक्र पिछले 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आज के वीडियो में भी हम इसी का जिक्र करेंगे। ये लेवल है 24,400। 24,400 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग निफ्टी की नहीं आ पा रही है, चाहे बाजार इंट्राडे में कितना भी ऊपर चला जाए। आप यहां पे देखेंगे अभी भी कुछ दिन पहले बाजार इस वाली कैंडल के जरिए भी ऊपर निकल गया था, मगर उसने 24,400 के नीचे ही यहां पे क्लोजिंग दी। और आज के बाजार भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। 24,600 का हाई मारने के बाद भी बाजार 24,400 के नीचे ही बंद हो रहा है। तो ये बहुत ही एक जरूरी चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसका मतलब बाजार के अंदर 24,400 और 24,200 ये एक रेंज बाजार की बन चुकी है, इसमें कोई कहीं से कहीं तक शक नहीं है। बाजार जब तक इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज नहीं करेगा या सस्टेन नहीं करेगा और 24,200 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तो इसके अंदर एक नया ट्रेंड यहां पे शुरू नहीं होगा। यानी हम इसको मान सकते हैं ब्रेकआउट एरिया और इसको मान सकते हैं ब्रेकडाउन एरिया। देखिए होता क्या है, डे में क्या होता है, कई बार बाजार जब एक नई एक्सपायरी के अंदर एंटर होता है तो बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो आज के जो सेशन में है वो देख के यही लगता है कि बाजार के अंदर बहुत सारे एसएल इसने मैच करे हैं जो कि शॉर्ट पोजीशन के थे और बाजार ने यहां पे आज एक नया ट्रेंड यहां से शुरू किया है, जिसके अंदर फिर भी क्योंकि देखिए बाजार अनसर्टेन चल रहा है, कभी कोई न्यूज आ जाती है कभी कोई न्यूज आ जाती है, मगर फिर भी मंडे के सेशन के लिए हम जो ध्यान रखेंगे अगेन 24,400 के लेवल का ध्यान रखेंगे सस्टेन बेसिस पे। यदि बाजार इसके ऊपर ओपन होकर सस्टेन हो जाता है तो ये चीज यहां पे खत्म हो जाएगी। अदरवाइज आप ये मान के चलिएगा कि बाजार कोई भी नेगेटिव न्यूज आने की वजह से गैप डाउन हो सकते हैं। उसका एक ये भी कारण बन सकता है कि देखिए वीकली चार्ट पे लोअर हाई, देखिए वीकली चार्ट पे अभी भी लोअर हाई कायम है, वो यहां पे अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। 24,000 यहां पे आप देखेंगे 780 का हाई था, ये वीकली टाइम फ्रेम है और आज जो हाई लगा है वो लगा है 24,600 का। तो ये जो लोअर हाई का सिलसिला है बड़े टाइम फ्रेम पे ये अभी भी यहां पे कायम है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक इस तरीके की चीजें यहां पे खत्म नहीं होती हैं तब तक बाजार में एक नई तेजी यहां से नहीं देखने को मिलेगी। बाजार के अंदर एक ट्रेंड लाइन यहां पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, बाजार के अंदर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो बाजार के अंदर यही देखने को मिल रहा है कि बाजार बहुत ही जल्दी एक नए ट्रेंड यानी मंदी के ट्रेंड में शुरू हो जाएगा। मगर देखिए यहां पे हम प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर बात करते हैं तो 24,405 का मेरा एक सस्टेन बेसिस पे एसएलबी रहेगा। और यहां पे कोई भी जो लोग बाई करेंगे एज ए इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर, वो कहीं ना कहीं यहां पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि देखिए बाजार में जब पैटर्न बनते हैं तभी बैड न्यूज आती है। आप इन चीजों को मत ना देखिए कि बाजार में ये जो मूव आ रही है, देखिए बाजार में जब तक इस तरीके की मूव नहीं आती है तब तक बाजार नीचे की तरफ टर्न नहीं होते हैं। हिस्टोरिकल बाजार ये रहा है कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई काट के भी
ऑल टाइम हाई काट के भी बाजार नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का चार्ट, बाजार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे जाने के बावजूद भी आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी तेजी यहां पे नहीं आ पा रही है और ये लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन यहां पे सस्टेन इसको करे हुआ है और 55,100 के नीचे लगातार सस्टेन करने पर बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 53,000 तक के लेवल में दिखाई देगा आपको और 55,500 का एक लगातार मैं आपको बोलता आ रहा हूं सस्टेन बेसिस पे यहां पे एक एसएल रहेगा। 55,115 की फिलहाल क्लोजिंग बैंक निफ्टी के अंदर आई है। अगर इसका चार्ट मैं आपको इंट्राडे का दिखाऊं तो देखिए ये इंट्राडे का चार्ट है, इसके अंदर बाजार ऊपर जरूर गया मगर अपना लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट इसने यहां पे अपना ब्रेक नहीं करा इतनी तेजी होने के बावजूद भी और बाजार अगेन 55,500 का जो एक सप्लाई एरिया था उसी के नीचे जाके क्लोज हो गया। तो ये सब चीजें देखिए इग्नोर नहीं करी जा सकती। बाजार में इस तरीके के जो फेस होते हैं हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली बाजार को जिग जैक ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, ऑल टाइम हाई भी काटते हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग हो रही होती है। केवल एफआईआई किस चीज का इंतजार करते हैं? वो इंतजार करते हैं ब्रेक डाउन का। यहां पे बाजार ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, इसी वजह से आपको मंदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट हमको ये भी चीज हम यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इतना तेज होने के बाद भी बाजार के अंदर जो क्लोजिंग आ रही है वो नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, ना कि पॉजिटिव, खास करके बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव चार्ट तभी होगा जब 56,000 के ऊपर ये लगातार सस्टेन होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पे जो माना जाएगा वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर माना जाएगा और निफ्टी का चार्ट भी यहां पे नेगेटिव ही माना जाएगा क्योंकि 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग ये बार बार नहीं दे रहा है। आप चाहे खुद देख लीजिए, ये 1 घंटे का चार्ट है और 24,400 का लेवल लगातार जब भी टच हो रहा है ये देखिए इसके ऊपर की क्लोजिंग बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। बेशक इंट्राडे में वो ऊपर जाता है मगर क्लोजिंग से मतलब होता है अगर क्लोजिंग नीचे की आ रही है तो वो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग का साइन होती है, जो इस तरीके का मूव आज के सेशन में आपको दिखाई दिया। तो ये सब चीजें जो मैं यूजफुल चीजें आपको बता रहा हूं आप ये ध्यान रखिएगा। बाजार के अंदर कभी भी इस तरीके की मूव के अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर कभी बाइंग मत ना कीजिएगा जब तक बाजार अपने लास्ट हाई के ऊपर यहां पे क्लोज ना कर दे। आप यहां पे देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट है, मंगलवार को क्लियरिंग है मगर देखिए इतना बड़ा मूव आया मगर उसने फिर भी अपने लास्ट स्विंग को यहां पे ऊपर क्लोज नहीं किया, उसके नीचे ही क्लोज किया। सेंसेक्स के अंदर 80,100 के नीचे एक सडनली हमको शार्प सेलिंग दिखाई देगी, ये हमको ध्यान देना है। और मंडे के लिए 80,700 का आंकड़ा एक एसएल का काम करेगा। 80,700 का आंकड़ा इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर मैंने बात करी, ये कहीं ना कहीं आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाजार में कभी भी मंदी एकदम से नहीं आती है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेस हमें बाजार में झेलना होता है, जो हम देख रहे हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और उसके बाद बाजार में क्लोजिंग कैसी आती है? नेगेटिव। जब तक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आएगी यानी 24,400 की, तब तक बाजार एक नई तेजी के अंदर यहां पे एंटर नहीं होगा क्योंकि बाजार वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको बताया लोअर हाई के साथ ही यहां पे ट्रेड कर रहा है। लोअर हाई देख रहे हैं आप कि बाजार अपने लास्ट हाई को अभी ब्रेक नहीं करा है। ये देखिए इसका लास्ट हाई है पुराना, ये उससे पुराना हाई है, ये आज का हाई इसने इसके नीचे का ही मारा, इससे ऊपर का नहीं मारा है, इससे नीचे का हाई लगा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार में यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है, तो इन चीज का ध्यान रखिए। 24,200 के नीचे 24,200 के नीचे शार्प सेलिंग निफ्टी के अंदर आएगी जो कि अभी जिग जैक का रूप लिए हुए है। ये जिग जैक का रूप तभी खत्म होगा जब ये 24,200 के नीचे सस्टेन करेगा। तो आशा करता हूं ये जो जरूरी लेवल, यूजफुल लेवल मैंने आपको इंट्राडे के बताए, पोजिशनल बताए, वो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाजार में कोई भी जल्दबाजी ना करें, जो एनालिसिस करते हैं वो हम प्राइस एक्शन के आधार पर करते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखें। तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।